महाराज जी ने अभी हाल ही में कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। न हम बटेंगे न हम कटेंगे, हम सनातन हैं, सनातन रहेंगे। देश विभाजन, समाज विभाजन, राष्ट्र विभाजन का मुख्य कारण आपसी भेदभाव, आपसी मनमुटाव है। हिंदू समाज जागो ने पूरे दुनिया से खत्म हो गए हो, हिंदुस्तान में हो, अब हिंदुस्तान भी चला जाएगा, इसलिए जाग जाओ, हरिजन गिरजन अगड़ा पिछड़ा का भेद मिटाओ और सब हिंदू बन जाओ। परम पूज्य ब्रह्मलीन महंत श्री अवैधनाथ जी महाराज की 10वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम के अवसर पर आज हम लोग गोंडा में उपस्थित हुए हैं। यह कार्यक्रम साप्ताहिक कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भिखारी प्रजापति जी के नेतृत्व में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिन 7 दिवस के ये कार्यक्रम में अलग अलग तरीके के कार्यक्रम हम लोगों ने 7 दिवस में रखे थे, जिसमें गौ पूजन, मंदिर में दीपक जलाना, गाय को चारा खिलाना, साफ सफाई तथा संत सेवा और कुष्ठ आश्रम में पीड़ितों की सहायता करना, ऐसे कार्यक्रम हम लोगों के थे जो अनवरत 7 दिन से चल रहे हैं और आने वाली 18 तारीख तक हम लोगों के ये कार्यक्रम सुनिश्चित है। जो प्रदेश का मुख्य उद्देश्य है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परम पूज्य महाराज जी के आदर्शों को जन माध्यम तक पहुंचाना। पूज्य महाराज जी ने जातिगत समीकरण को तोड़कर सामाजिक समरसता सहभोज के माध्यम से एक दूसरे के प्रति जागरूकता लाना, जातियों का जो दंश आज हम लोगों को डस रहा है उससे बचाने का जो प्रयास उन्होंने शुरुआत की थी, उसको आज हम लोग जन जन तक ले जाने के लिए एकत्रित हुए। हिंदुत्व पुनर्जागरण अभियान के महानायक गोरक्ष पीठाधीश्वर के निर्देश पर विश्व हिंदू महासंघ संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 12 सितंबर से 18 सितंबर तक राष्ट्र संत अवैधनाथ जी की 10वीं पुण्यतिथि का आयोजन कर रहा है। जैसा कि महाराज जी ने अभी हाल ही में कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, उनका यह साफ इशारा था कि बीते समय में यही कारण रहा कि हमारा देश पराधीन रहा। अब ऐसी चीजें न होने पाए, इसलिए आज हम लोग राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज जी की पुण्यतिथि पर संकल्प लेते हैं कि न हम बटेंगे न हम कटेंगे, हम सनातन हैं, सनातन रहेंगे। आज की बात से आप सहमत हैं? जी की बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। सहमत होने का कारण क्या है? कुछ ऐसा देखा आपने कि नहीं, सहमत होने का कारण है कि जब हमारे अंदर विभाजनकारी स्थिति आ जाएगी, जब बृहद हिंदू समाज बटेगा, तो निश्चित एक ऐसी स्थिति थी, देश कब गुलाम हुआ, जब यहाँ पर सबसे ताकतवर योद्धा थे। पृथ्वीराज चौहान कहा चौहान वंश बड़ा है, राजा परमार थे, वो कहे नहीं परमार वंश श्रेष्ठ है, कन्नौज नरेश कहे नहीं चंदेल वंश श्रेष्ठ है, प्रतिहार वंश के मामा माहिल कहे नहीं ये प्रतिहार वंश श्रेष्ठ है। तो ये जो हम बटे न होते तो हम हिंदुस्तान से कटे भी न होते, फिर मुगलों का शासन यहाँ नहीं होता। महाराज जी उन्हीं सब चीजों को इंगित करके उन्होंने कहा कि अब ऐसी स्थिति न आने पाए, न हम गोत्र में बटने पाए न हम जाति में बटने पाए, हम एकजुट रहेंगे, सनातनी रहेंगे, सनातन हमेशा रहेगा। देखिए, राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज जी ने इसके के लिए खिचड़ी सहभोज एक सबसे बढ़िया कार्यक्रम बनाया। उन्होंने कहा कि दलित बस्तियों में हम जाएंगे, उनके घर का अन्न जल लेंगे, वही बनाएंगे, वही परोसेंगे, हम सब लोग मिल बैठ करके एक साथ उन्हें संदेश देंगे कि हमारे आपके बीच में कोई छुआछूत की भावना नहीं, हमारे आपके बीच में कोई ऊंची नीच की भावना। हिंदुत्व को तोड़ने वाले, विभाजन करने वाले, हिंदुत्व को बांटने वाले भी हिंदू ही हैं। जी, उससे कैसे निपटेंगे? देखिए, 2 तरह की समरसता हमें चाहिए, एक राजनैतिक समरसता और एक सामाजिक समरसता। तो राजनैतिक समरसता तो हमें मिली, आरक्षण मिला, हम अपना नौकरियों में गए, हम अपना MLA MP बन, राजनैतिक समरसता हमें मिली। लेकिन सामाजिक समरसता का जो रास्ता अवैधनाथ जी ने महाराज जी ने बताया, हम योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में उस पर चल रहे हैं और उन विभाजनकारी शक्तियों से हम लड़ रहे हैं। और धीरे धीरे उनके भी समझ में आ रहा है कि देश विभाजन, समाज विभाजन, राष्ट्र विभाजन का मुख्य कारण आपसी भेदभाव, आपसी मनमुटाव है। हम इसे रोकेंगे। हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्। देश का नाम हिंदुस्तान है जी, और यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है जी। तो क्या कारण है कि हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी आज जागरूकता, जन जागरण करना पड़ा हिंदुओं को? देखिए, मौर्य काल के समय में देश की सीमाएं सबसे ज्यादा थी, तब अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था।
76 साल पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा, लेकिन जो राजनीतिक जो चीजें हुई, ठीक है, माना हमने कालांतर में कुछ समय में हमारे बीच में सामाजिक भेदभाव थे, लेकिन आज हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं कर, तो कालांतर में हमने अपनी गलतियों को अब सुधारा है। हम उन दलितों के साथ उठ बैठ करके हम रह रहे हैं, हम उन सारी चीजों को सुधार रहे हैं जिनके कारण हमारा विभाजन हुआ। और हम योगी आदित्य, हिंदू बहुसंख्यक है फिर भी अल्पसंख्यक से डरने की जरूरत क्या है? नहीं, अल्पसंख्यक से देखिए, मैं कारण बताता हूँ। जब हम गोत्र में बंटे तो हमारा देश पृथ्वीराज चौहान जैसे शासक के रहते हुए गुलाम हो गया। जब हम जातियों में बंटे तो हमारा देश जो है विभिन्न प्रकार के जातियों में बंट गया। राजनीति से जो राजा होगा, शासक की बोली, शासक की भाषा और शासक का शासन ही सबको मानना पड़ता है। कालांतर में ऐसा रहा। ये तो देश विभाजन के समय हुआ कि जब दो देश जब मुसलमानों के नाम पर दे दिए गए तो उनको उस देश में चला जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो भाईचारा, गंगा जमुनी की बात करते थे। मैं कहता हूँ गंगा जमुनी संस्कृति नहीं है, सिर्फ गंगा संस्कृति है। भारत की सिर्फ गंगा संस्कृति है। गंगा जमुनी संस्कृति के नाम पर हमें चला गया, पाश्चात्य लेखकों के नाम पर हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। और हम हारे इसलिए कि महाराणा प्रताप चाहे थे वो मुगल को खदेड़ते, लेकिन महाराजा मान सिंह खुद हिंदुओं की सेना को लेकर के अकबर की सेना में गए और अकबर की सेना में 80% हिंदू हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे। हम योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में इन्हीं गलतियों को सुधारना चाहते हैं। पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज जो अब ब्रह्मलीन हैं, उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए जो उनके द्वारा विश्व हिंदू महासंघ का निर्माण किया गया था, आज पूरे दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है और जाग जाग करके, चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि हिंदू समाज जागो, ने पूरे दुनिया से खत्म हो गए हो, हिंदुस्तान में हो, अब हिंदुस्तान भी चला जाएगा, इसलिए जाग जाओ। और आज उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के हम उनके 10वीं वर्षगांठ पर, पुण्यतिथि पर हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उन्हीं के संदेशों को जो कभी वो कहा करते थे कि हरिजन गिरजन अगड़ा पिछड़ा का भेद मिटाओ और सब हिंदू बन जाओ, सब हिंदू बन जाओ। इसलिए हिंदू पूरे दुनिया में केवल हिंदू ही था, आज बट करके तमाम जातियों में, तमाम समुदायों में विखंडित हो चुका है। अब फिर से सबको एकत्रित करके भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करवा करके पूरे दुनिया में परचम लहराने का और महाराज जी के सपनों का पूरा करने का काम करने के लिए आज यहाँ सब हम लोग एकत्रित हुए। आप इस बात को जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था है, बहुसंख्यक हमेशा प्रत्याशी को पद दिलाता है, अल्पसंख्यक चुप रह जाता है। हो सकता है कि जब जहां का वो नेतृत्व कर रहा हो ऐसा व्यक्ति जो केवल इस्लाम की बातों को मानता हो, उसके लिए भारत का संविधान मर चुका हो, जहां पर हिंदुओं का, जो हिंदू इतने बड़े संख्या में अपना जीवन यापन करता है, इस धरती माँ के गोद में रहता है, उसको भूल करके वो केवल एक इस्लाम की बात करता हो। हम ऐसे हिंदू समाज से जिलाध्यक्ष होने के नाते, विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष होने के नाते, हम आदम भेड़िया से भी अगर कोई गया गुजरा शब्द है तो उनके लिए हम प्रयोग करेंगे। इसलिए कि भारत माँ को जो डाइन कहे, जो भारत माँ को डाइन कहे और भारत के संविधान को न माने, हम ऐसे व्यक्ति को भेड़िया, आदमखोर नहीं कहेंगे तो और है क्या वो। अच्छा, वक्फ बोर्ड का जो मामला उठा, वक्फ बोर्ड की जमीन का, उस पर हिंदू ही विरोध कर रहे हैं। इसलिए कि आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म में जो उनके मुतवल्ली मौलाना जो बोल देते हैं वही उनका संविधान हो जाता है, जो भारत के संविधान को मायने नहीं रखता है। इसलिए उनका समाज जो सत्य होता है, स्वीकार्य हेतु होता है, पूरे भारत के लिए हितकारी होता है। लेकिन यदि उनके समाज के मुतवल्ली मौलाना ने ये कह दिया कि हम इसको नहीं मानते हैं, तो उनका पूरा समाज उस पर मुंह बंद कर लेता है। तो बचा कौन? फिर बहुसंख्यक हिंदू ही बचा जो इसको अच्छा या बुरा का जो है बता सके, लोगों के सामने उस तरीके से व्यक्त कर सके कि ये बातें गलत हैं या सही है। हम ये जो आज हम जागरण करने की बात करते हैं, हम समाज को जगाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ महाराज अवैधनाथ जी ने कहा था कि हम यदि आपस में मिल करके बैठ करके खाना खाएं, भोजन करें, तो हम उनके रिश्तेदार बन सकते हैं, हम उनके हितैषी बन सकते हैं, हम उनसे दिल मिला सकते हैं। लेकिन यदि
हम उनसे बोलना बंद कर दें तो हम उनके बड़े बड़े दुश्मन बन जाएंगे। ये मूल मंत्र था गोरक्ष पीठाधीश्वर महाराज का। तो आज हम उसी मूल मंत्र को लेकर के इस समाज को जगाने का काम करते हैं कि जो लोग सो रहे हैं उनको कहते हैं कि जागते रहो जागते रहो, और जो सो रहे हैं उनको कहते हैं कि जाग जाओ। अब समय आ गया है कि जाग जाओ। मुस्लिम है, उनको आपने आदमखोर भेड़िया कहा, और उन्हीं की पार्टी में जिनकी पार्टी में आजम खान सांसद विधायक थे, वो अखिलेश यादव हिंदू हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? हम इनको केवल ये कह रहे हैं कि ऐसे जो हम कार्यक्रम लगा रहे हैं, देखिए अभी आप भूल गए राहुल गांधी ने जनेऊ पहना, अभी आप भूल गए राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं, वो ईसाई धर्म से हैं। ये जो कौन नहीं जानता कि वो ईसाई हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर वो हमको देख करके कि हम एकत्रित हो रहे हैं और वो एकत्रित होने का एक ढोंग कर रहे हैं, वो हमको ये बताने का कि हम आपके हैं, ये ढोंग कर रहे हैं, तो आज अगर राहुल गांधी, चूंकि उनके सामने बौने से हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी अगर इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि यहाँ का बृहद समाज हिंदू है, और हिंदू को अगर हम नाराज करेंगे या हिंदुओं के सत्य बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, निश्चित रूप से यहाँ का इस्लाम धर्म को मानने वाला, ईसाई धर्म को मानने वाला हमको देश का प्रधानमंत्री नहीं बना पाएगा। तो अखिलेश यादव की कोई हैसियत उनके आगे नहीं है। जब वो हमको स्वीकार कर लेंगे कि हाँ हिंदू धर्म शाश्वत है, तो अखिलेश यादव को मानने में देर नहीं लगेगी। और ये जो कार्यक्रम लगातार बन रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार इसके लिए पसीना बहा रहे हैं, माननीय गौरक्षा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष जी इसके लिए काम कर रहे हैं, वो इसी का नतीजा है और इसी के आधार पर काम करने का एक तरीका है।